आप सभी संस्कृत प्रेमियों को, संस्कृत अभ्यर्थियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं दूसरे भास्वती के पाठ का। प्रथम पाठ का हमने अध्ययन कर लिया है, जो कि इसमें वाल्मीकि रामायण से लिया गया था प्रथम पाठ। उसके बाद अब देखिएगा, अब हम अध्ययन कर रहे हैं दूसरे पाठ का, जो कि पाणिनीय शिक्षा से लिया हुआ है। और इस पाठ का अध्ययन करने के बाद में आपको मतलब ये बताना चाहता हूं कि ये पाठ बड़ा वैज्ञानिक रूप से रखा गया है, क्योंकि ये जो पाठ है, ये पाठ पाणिनीय शिक्षा से है। और इसमें पाणिनीय शिक्षा के जो श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोकों के माध्यम से आपको आपके सिलेबस में ये समझिएगा कि पाणिनीय शिक्षा का मूल स्वरूप रख दिया गया है। तो न केवल आपको सामान्य रूप से पाठ से प्रश्न आएंगे, जबकि ये समझिए कि प्रश्न आपसे पाणिनीय शिक्षा के भी पूछे जाएंगे। तो आप जितने भी लोग हैं, उन सबसे मेरा कहना है कि आप लोग अच्छे से इसका अध्ययन करें। और ये पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसकी एक एक चीज आप समझिए। व्याकरण में यही है कि आप अगर कोई भी चीज को अगर छोड़ देंगे तो आप फिर उससे वंचित रह जाएंगे, और उसका जो मूल अर्थ है वो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये जो पाठ है ये महत्वपूर्ण है। आप इस एकादश पाठ है, 11वीं कक्षा का है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। देखिएगा, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। मैं इस पाठ को सामान्य रूप से इसकी प्रस्तावना पढ़ता हूँ। वेदों का बोध अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, ये पहला श्लोक है। हाँ, जब आप पाणिनीय शिक्षा को पढ़ेंगे तो प्रथम ही श्लोक है, और उसमें लिखा हुआ है कि अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा शास्त्रानुपूर्वम तद विद्यात यथोक्तम लोक वेदयो। तो उसी से इन्होंने ये पाठ लिया है। देखिए, वेदों का बोध, रक्षा एवं परंपरा को समृद्ध बनाने के लिए वेदांगों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन सभी का ज्ञान वेदों के उत्तम बोध के लिए अत्यावश्यक है। इनमें भी शिक्षा को सर्वप्रथम स्थान दिया है। कहा है शिक्षा ग्राणम तो वेदस्य। शिक्षा शब्द शिक्षा धातु में माना जाता है। शिक्षते अनया सा शिक्षा, टाप प्रत्यय लग करके बनता है, परंतु यहाँ पर शिक्षा शक धातु के सन्नंत रूप शक्तुम इच्छा निष्पन्न माना जाए, अर्थात सामर्थ्य प्राप्ति की इच्छा के अर्थ में। और इस वेदांग में प्रधानतया वर्णोच्चारण आदि का ज्ञान दिया गया है, जिनको जानने के बाद ही वेद मंत्रों के उच्चारण और उनके अध्ययन की प्रवृत्ति संभव हो पाएगी। इसलिए पाणिनि के व्याकरण शास्त्र का पूरक शिक्षा ग्रंथ संभवतः पिंगलाचार्य द्वारा रचित पाणिनीय शिक्षा ही सर्व प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है, जिसका अध्ययन वेद परंपरा को सुरक्षित रखने तथा आगे बढ़ाने के लिए समर्थ बनाता है। इस पाठ को शुरू करने से पहले कहूंगा कि ध्यान रखना, यहाँ पर शिक्ष धातु शिक्षते अनया सा शिक्षा, इसका वो अर्थ नहीं है शक्तुम इच्छा सा शिक्षा, ये आपको याद रखना है। वो पूछ लेंगे शिक्षा सीधा कह देंगे शिक्षा इत्यस्य व्युत्पत्ति ही, हाँ, तो आप लगा देंगे शिक्षते अनया सा शिक्षा। हाँ, तो इसलिए याद रखिएगा कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है जो सामान्य रूप से लोग कर देते हैं। आपको याद रखना है, यहाँ पर सक्तुम इच्छा शिक्षा लिया गया है। प्रश्न घुमाने वाले यहीं से पूछे जाएंगे, यही प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आप ये समझिए 70% तो पेपर सरल होगा, और उसके बाद जो 30% होगा वो आपको चेक करना है कि आप उसमें कहाँ ठहर पाते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। हाँ, इसमें देखिए क्या कहा है। त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शंभुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। यहाँ पर कहते हैं कि देखो, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णाः शंभुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। मैं आपको बताऊं, हम आज आपको इस वीडियो में अगर हम आपको ये पाठ को पढ़ा रहे हैं तो बहुत जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और हमारा पाठ भी पूरा हो जाए। मेरा प्रयोजन पृष्ठ पेषण का नहीं है, मैं आपको लंबी बातें खींच करके बताना नहीं चाहता हूँ। नहीं तो मैं चाहूँ तो एक ही श्लोक पर और बहुत सारी चीजों पर आपको आधे आधे घंटे तक और फिर घुमाऊं, और जो मूल तथ्य है उससे आपको वंचित रख करके। और हमें, क्योंकि हमारा
पूर्व से आपसे कहना रहा है कि अंतिम समय में उतना ही पढ़ें जो सारभूत है, जो पेपर में आएगा, पढ़ें वही जो हो सही। ठीक है, तो देखिएगा, त्रिषष्टि माने 63, चतुष्षष्टि माने 64, ये वर्ण शंभू के मत में माने गए हैं। प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में ये कहे गए। स्वयं भवा माने ब्रह्मा के द्वारा स्वयं कहे गए हैं। ये 63 और 64 वर्ण होते हैं। अब मैं आपको इनकी गिनती नहीं करवा रहा हूं, गिनती अगली पंक्ति में आएगी, अगले श्लोक में, तब हम आपको गिनती करवाएंगे कि 63 और 64 कैसे होते हैं। ठीक है, अभी तो आप केवल अर्थ जान लीजिए कि प्राकृत और संस्कृत भाषा में ब्रह्मा के द्वारा कहा गया है कि 63 और 64 वर्ण होते हैं, ये शंभू के मत में माने गए। ठीक है, देखिएगा, स्वराह विंशतिरेकश्च स्पर्शानाम पंचविंशति यादयश्च स्मृता हि अष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृता। देखिए, स्वरा विंशति रेकश्च, स्वर हो गए विंशति रेखा, एक विंशति। स्वर कितने हो गए? एक विंशति, माने 21 हो गए स्वर। और स्पर्शानाम पंचविंशति ही, स्पर्श हो गए 25। तो 21 और 25 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 21 प्लस 25 करिएगा तो आ जाएगा उत्तर 46, 46। फिर कहते हैं यादयश्च स्मृता ही अष्टौ यावा राला शाशा शाहा, इन 8 को और जोड़ लो, कितने हो गए? 46 और 8 कितने हो जाएंगे? 46 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 54, 54। ठीक है, और फिर उसके बाद में कहते हैं चत्वारश्च यमा स्मृताहा, और 4 उसमें यम जोड़ दो, तो 54 में 4 और जोड़ेंगे, 54 में 4 जोड़ेंगे और 58 हो जाएंगे, 58। ठीक है, अब देखिए स्वर, एक विंशति स्वर कौन कौन से हैं? एक विंशति स्वर हैं उदात्त, अनुदात्त, सॉरी, हाँ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये 3 से इनका भेद करिए। आ, ई, उ और री, ये 4 स्वर जो हैं 3-3 प्रकार के होते हैं, 4 3 12। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, एक स्वर होता है री, 12 और एक हो गया 13। ए, ओ, आई, औ, इन दो, ये जो हैं ये कैसे होते हैं? इनका ह्रस्व नहीं होता, दीर्घ और प्लुत होते हैं ये। तो आप पाएंगे कि ए, ओ, आई, औ जो हैं इनका दीर्घ और प्लुत होता है। तो इनके 13 और इनके चारों का 4 दीर्घ और 4 प्लुत, तो 8 हो जाएंगे। तो 13 और 8 मिलकर के 21 हो जाएंगे। स्पर्श 25 होते हैं, काखा गा गा चा चा जा जा या टा ठा डा डा ना ता था दा दा ना पा पा बा बा मा। ठीक है, यादयश्च स्मृता ही अष्टौ, 8 हो गए। यादी अर्थात यावाराला शाशा शाह। यम होते हैं 4, जो हमने पढ़े हुए हैं, आपने भी पढ़े होंगे, उसमें आता है, जब आप कौमुदी पढ़ेंगे तो कौमुदी में स्पष्ट रूप से उन्होंने बताए हुए हैं कि वर्गेश्वाद्यानाम चतुर्णाम पंचमे परो यमो नाम पूर्व सदृशो वर्णः, इस प्रकार से उसमें युक्ति आई है। प्रातिशाख्य प्रसिद्ध परिकग्नि चक्नतु जगमतु जघ्नतु, इस प्रकार से इसमें सारे के सारे काका गा घ, इन सबको उन्होंने यम रूप में माना गया है। तो इनका द्वित्व हो जाता है। वो सारी प्रक्रिया जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी तो आप 4 यम याद रखिए। अनुस्वारो विसर्गश्च कह पौ चापि पराश्रितौ, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार विसर्गश्च, अनुस्वार विसर्ग, कह और पा, इनके आगे आगे देखिएगा, का के पहले होता है जिह्वामूलीय, पा के पहले होता है उपदमानीय। तो जिह्वामूलीय और उपदमानीय, इन 4 को और जोड़ लीजिएगा, कितने हो जाएंगे? तो आप जोड़ेंगे तो 58 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 62। दुष्पृष्टश्च अपि विज्ञेयो, दुष्पृष्ट को और जोड़ दीजिए इसमें, जो ऐसा लकार होता है अड़ा, इसको बोलते हैं अड़ा अड़ा। हाँ, तो मैं अभी चैट बॉक्स में उसको लिख देता हूं, देखिएगा, वो जो है, देखिएगा कैसे उसको, ये वाला जो ड़ा है ये होता है दुष्पृष्ट। कैसा होता है? दुष्पृष्ट। तो आप जितने भी लोग जुड़े हैं इसको समझ लीजिए, ये दुष्पृष्ट माना जाता है। हाँ, उसके बाद लृकार प्लुत एवच, और जो लृकार होता है उसका प्लुत और जोड़ दीजिए, तो 63 हो गए थे। और लृकार का प्लुत मानते हैं पक्ष मत में, तो पक्ष में, एक पक्ष में विकल्प से
64 हो जाते हैं। इस प्रकार से 63 और 64 ये वर्ण माने गए हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिए। आगे देखिएगा, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम। यहाँ कहते हैं कि आत्मा जो है वो बुद्धि के साथ में समेति अर्थान, अर्थों के पास में जाती है। आत्मा जो है वो क्या करती है, बुद्धि के साथ जो अर्थ हैं उन अर्थों को क्या करती है, एकत्र करती है, और विवक्षा माने कहने की इच्छा से मनोयुक्ते, मन में युक्त करती है उसको। फिर मन क्या करता है, मनः कायाग्निम आहंती, मन जो होता है वो कायाग्नि, जठराग्नि जो हमारे शरीर में पेट में होती है, उस जठराग्नि को क्या करता है, उद्वेलित कर देता, आहंती उसको उद्वेलित करता है। सह प्रेरयति मारुतम, वो अग्नि जो है जठराग्नि, वो हवा को प्रेरित करती है बोलने के लिए। फिर क्या होता है, उदीर्णो सोदीर्णो मूर्धन्य विहतो वक्त्रमापाद्य मारुतः वर्णांजनयते तेषाम विभागाः पंचधा स्मृतः। देखिए, जब हम छात्रों को पढ़ाते हैं ये पाणिनीय शिक्षा, तो एक एक श्लोक को अन्वय और उसके साथ में व्याख्या के साथ में पढ़ाते हैं, और फिर पढ़ाते समय एक एक चीज स्पष्ट करके पढ़ाते हैं। लेकिन अभी उतना समय भी नहीं है, और आप सभी प्रौढ़ लोग हैं, क्योंकि आप सभी प्रथम वर्ग के शिक्षक हैं, इसीलिए प्रथम वर्ग के शिक्षकों को ये चीजें मैं नहीं समझता हूँ कि और एक एक बारीकी से पढ़ानी चाहिए। आपको शॉर्ट रूप से पढ़ाएंगे तो आप वो ये आराम से समझ में आ जाएंगी, और परीक्षा में भी आपको उतना ही पढ़ना है जो हमारे लिए उपयोगी है। ज्यादा डीपली पढ़ेंगे तो इसी में डूब जाएंगे और चीजें छूट जाएंगी, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। कहते हैं सोदीर्णो मूर्धन्य अभिहतो, वो जो उदीर्ण वायु है वो मूर्धनि अभिहतो, वो क्या करती है, वो वायु पुनः मूर्धनि अर्थात ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर। हाँ, वक्त्रम आपाद्य मारुतः, और फिर ये जो वायु है वो वायु क्या करती है, वो वक्त्रम आपाद्य अर्थात मुख को प्राप्त करके, आपाद्य माने प्राप्त करके, मुख तक पहुंच करके, वर्णान जनयते, वर्णों को जनित करती है, उत्पन्न करती है। और तेषाम विभागः पंचधा स्मृतः, और उनका विभाग क्या है, वो जो है वो जो वर्ण है, वो वर्ण का विभाग 5 प्रकार से किया गया है। आइए देखते हैं 5 प्रकार के कौन कौन से हैं। स्वरतः, कालतः, स्थानात्, प्रयत्नानुप्रदानतः इति वर्ण विदः प्राहुर निपुणम तन्निबोधत। अब कहते हैं कि ये जो अभी तक बताया है, कि उक्त रीति से जो बताया है कि ये स्वर से, काल से, और स्थान से, प्रयत्न से और अनुप्रदान से, इन 5 तरीकों से वर्ण विदाह प्राहु, वर्ण विदाह वर्ण को जानने वाले जो हैं, बहुवचन है यहाँ पर, वो प्राहु अर्थात कहते हैं निपुणम तन्निबोधत। हाँ, वो इस प्रकार से इसको बताते हैं। इसलिए हे शिष्यों, हे निपुण छात्रों, अब क्या बनो, निबोधत अर्थात उसको जानो, उसको समझो। क्या कहते हैं कि भाई 5 प्रकार के भेद हैं। एक तो स्वरतः, कालतः और स्थानतः, इन 3 चीजों से, प्रयत्नता, प्रयत्न से भी जो हमारे आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, और अनुप्रदान माने बाह्य प्रयत्न, इनसे भी क्या होता है, 5 प्रकार के इनको बांटा गया है अक्षरों को। आइए अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से अलग अलग किया है। देखिएगा, उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः ह्रस्वो दीर्घः प्लुतो इति कालतो नियमा अचि। कहते हैं कि अच में मतलब जो जितने भी स्वर हैं, उन स्वरों में बताते हैं कि 3 प्रकार के स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये स्वर 3 प्रकार के हैं। ठीक है, ये तो स्वर से इनका भेद हो गया। अब आगे कहते हैं कि इनको काल से 3 प्रकार से जानना चाहिए। कौन कौन से,
तो कहते हैं कि ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीन प्रकार के, इनको काल से जानना चाहिए। काल से मतलब देखो पहले बताया था ना स्वरतः कालतः, तो स्वर से बता दिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये स्वर से जानना है। स्वर उदात्त हो जाता है, कभी स्वरित हो जाता है, कभी अनुदात्त हो जाता है। लेकिन काल जितना लगता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कितना काल लग रहा है, उस काल के अनुसार से भी इनको जानना चाहिए स्वरों को। आगे कहते हैं अष्टौ स्थानानि वर्णानाम पुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। अब कहते हैं 8 स्थान है वर्णानाम, वर्णों के 8 उच्चारण स्थान है। उरह माने उर, हृदय, कंठः माने कि कंठ, शिरः अर्थात सिर, ठीक है, शिर नहीं, इसको मूर्धा कहिएगा आप, ठीक है, नहीं तो आप ये वाला शेर समझ लें, मूर्धा जो हमारे मुख में होती। जिह्वा मूलम, ठीक है। अब कहते हैं कि जिह्वा मूल होता है, और क्या होते हैं, तो अब आगे कहते हैं कि जिह्वा मूलम च दंताश्च, दंत भी है, नासिका भी है, ओष्ठ भी है और तालु भी है। ये सारे के सारे यहाँ पर इन्होंने बताए हैं उच्चारण स्थान। तो ये उच्चारण स्थानों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिएगा कि ये जो 8 स्थान कौन कौन से हैं। उर माने हृदय, उसके बाद में देखिए कंठ, शिर, ये 3 हो गए। इसके बाद देखिएगा जिह्वा मूलम, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 5 हो गए। 5 और 3 8, तो ये 8 उच्चारण स्थान आपको याद रखने, भूलना नहीं है। प्रश्न ये जरूर बन सकता है भैया, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है प्रश्न बनने में, किसी भी तरीके से ये प्रश्न तो बन ही सकता है भाई। उच्चारण स्थान 8 होते हैं, सबको पता है, तो ये छोटा भी सामान्य प्रश्न बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कहते हैं ओ भावश्च विवृत्तिश्च शशसारेफ एव च जिह्वा मूलमुपद्मा च गतिरष्ट विधोष्मणः। कहते हैं कि जो उष्मणः गति ही, जो उष्म वर्ण है, जितने भी उष्म वर्ण होते हैं, ऊष्मा यानी कि उष्म वर्ण नहीं, ऊष्मा माने कि उष्म वर्ण जो विसर्ग आदि होते हैं, उनकी गति 8 प्रकार की कही गई है। गतिरष्ट विधोष्मणः, ये ऊष्म है, मतलब विसर्ग की गति है, वो 8 प्रकार की होती है। और उसमें भी वो कहते हैं कि उसी की जो गति है, 9वीं गति जो है वो विसर्ग ही होती है, ठीक है। और उसी की जो 8 गतियां कौन कौन सी हैं, सबसे पहले कहते हैं ओ भावा, ओ हो जाता है, ठीक है। जैसे बालो गच्छति, ठीक है, तो इस प्रकार से रूप बन जाता है। जैसे शिवोर्चा, तो हमने शिव उसमें क्या अवग्रह लगा देते, तो ओ भाव हो जाता है। विवृत्ति ही मतलब कि उनका लोप हो जाता है, दो स्वरों के बीच आता है तो फिर वो लोप हो जाता है, क्या, ये जो स्वर है उसका लोप हो जाता है। शशसा रेप एवचा, श स स, इन 3 रूप में परिवर्तन हो जाता है। हाँ, सकार रूप में, शकार रूप में और शकार रूप में। रेफ, कभी रेफ भी हो जाता है, शशो रू से रू होता है ना, तो ये हो जाता है। जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल भी हो जाता है। और उपदमा माने उपदमानीय हो जाता है। इस प्रकार से इसकी 8 प्रकार की गति कही गई है। पहला ओभाव, विवृत्ति माने लोप, शशसा माने श स स, ये 5 हो गए। फिर रेफ, जिह्वामूल और पदमानीय 3 हो गए। तो ये कितने हो गए, 8, 5 3 8, इनकी 8 गति है ऊष्म की। इसी की 9वीं गति है विसर्ग, तो विसर्ग को गिनते नहीं है, लेकिन ये विसर्ग ही है, उसकी 8 गतियां बताई गई। तो ये याद रखिएगा, 8 गति हैं, 8 उच्चारण स्थान भी हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए आगे चलिए, और इस बार सिलेक्शन लेकर के ही रहना है, पूरा प्रयास करिए, एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, लग जाएंगे, जुट जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब 3 दिन 4 दिन बचे हैं, बिल्कुल लग जाइए। हम आपको 1 और 2 तारीख को, कल मैं कोशिश करूंगा अगर दोपहर में कक्षा हो सकती है तो मैं दोपहर की कक्षा करने के बाद में फिर शाम को कक्षा लूंगा आपकी। अगर दोपहर को कक्षा नहीं हो पाती है
तो कल हम इसको पूरा फिनिश करेंगे 1 तारीख को। 2 तारीख को आपके साथ में एक डिस्कशन जरूर करेंगे, पूरी की पूरी जो इकाई है उनका एक रैपिड रिवीजन, और यूट्यूब लाइव करूंगा मैं, तो एक साथ सारी चीजें आपके साथ में क्लियर करके रखूंगा। सभी के सभी जितने भी लोग हैं, सबसे मेरा यही कहना है कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो करके अपना रिवीजन करिएगा और निरंतर अध्ययन करते जाइएगा। देखिए, हकारम पंचमैर्युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुतम उरस्यम तम विजानीयात् कंठ्यमाहुर संयुतम। अब देखिए यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर पाणिनि जी अपनी पाणिनि शिक्षा में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हकारम पंचमई ही युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुतम। जो हकार है उस हकार के बारे में कह रहे हैं कि ये जो हकार है ये कैसा है, कहते हैं ये पंचमई ही युक्तम, अर्थात जो हकार का तो हम मानते हैं कि भैया ये तो कंठ से माना जाता है, हाँ, अकोय विसर्जनीय नाम कंठा। लेकिन वो यहाँ पर दूसरा मत स्थापित करते हुए कह रहे हैं कि देखिएगा कि हकार जो है ये कैसा है, हकार और जितना भी जो विसर्जनीय है, मतलब जो विसर्ग है, इसको कई जो शिक्षा सूत्र में इसको उरस्य माना गया है कि ये उर से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, हृदय से बोला जाता है। इसका उच्चारण स्थान हृदय माना गया है। और क्या माना गया है, तो देखिएगा कि ये जो णा न म है, ये जो बताए गए हैं अंतस्थ हैं, यावा राला हैं, ये कैसे हैं, इनसे युक्त जब हो जाता है ये हकार, हा अगर णा न मा से या या रा लावा से युक्त हो जाता है, तब इसको उरस्य जानना चाहिए। उरस्यम तम विजानीया, इसको उरस्य जानना चाहिए। कंठ्यम आहु असंयुतम, और असंयुक्त जो है, जो इनसे अयुक्त होता है, उसको कंठ जानना चाहिए। ये इसका बहुत स्पष्ट रूप से आप समझिएगा कि यहाँ अब जैसे मान लीजिए वो दे देंगे खनुते, हाँ, अपन्नुति शब्द दे दिया, समझिएगा, अपन्नुति जो शब्द है, अपन्नुति में हनुते दे दिया, आह्लादयति दे दिया, आह्लादयति, मलयति, इस प्रकार के रूप बनते हैं ना। तो हा मां से युक्त है, या से युक्त है, ना से युक्त है, इन सब में वो उरस्य है, उर से बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मा शब्द दे दिया, बोलिए अत्र हा इत्यस्य उच्चारण स्थानम किम, तभी आपने अगर कंठ कर दिया तो आपका नंबर कट गया, क्योंकि इसमें कहा है उरस्यम तम विजानीयात, उसको उरस्य जानो भाई, वो उरस्य है, उर से बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, और वो तो तैयार बैठे हैं आपके नंबर काटने के लिए। ठीक है, इसलिए आप तैयार रहिएगा। अब आगे उच्चारण स्थान और देखते हैं। कंठ्यावहा विचु यशास्तालव्या उष्टजा वपु स्युर मूर्धन्या ऋतुरसा दंत्या ऋतुरसा स्मृता। कुछ नहीं है इसमें, सीधा सीधा कहा है इन्होंने, फालतू की बात है, नहीं है, सीधा स्पष्ट कहा है। कंठ कौन कौन से हैं, हाँ, कंठ वर्ण कौन कौन से हैं, तालव्य कौन कौन से हैं, ओष्ठ कौन कौन से हैं, मूर्धन कौन कौन से हैं, और दंत कौन कौन से हैं। देखो सीधा सीधा इन्होंने कहा है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं आपको। आकार हो गया, ये जो जो हम आकार पढ़ते हैं, ये आकार कैसा है, ये आकार हो गया, और जो असंयुक्त हकार हो गया, ये सब कैसे हैं, ये हैं कंठ, कंठ्यौ अहौ। ठीक है, इसका इचु यशा तालव्याह, और इचु यशाह अर्थात इकार चवर्ग, और यकार और शा जो तालव्य शकार है, ये सब क्या है, ये तालव्य हैं, तालु इनका उच्चारण स्थान। ओष्ठ जऊ उपू, पावर्ग और पावर्ग के साथ में उ, ये सब क्या है, ओष्ठ से उत्पन्न होते हैं। स्युर मूर्धन्या ऋटुषाह, हाँ, तो री हो गया, टावर्ग हो गया, रा हो गया, और मूर्धन्य शकार हो गया,
ये सब मूर्धन्य हैं। दंत्या लृतुलसा स्मृता, और दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं? री, तवर्ग, ला, और ये जो सकार है दंत, दंत सकार, जिसको हम सांप वाला सा बोलते हैं, सर्प वाला, तो ये सब दंत से बोले जाते हैं। सीधा स्पष्ट इन्होंने एक ही श्लोक में पूरा कर दिया है, ये सब आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिह्वा मूले तु कुः प्रोक्तो दंत्योष्ठयो वह स्मृतो बुधैः, ए ऐ तु कंठितालव्या ओ औ कंठजौ स्मृताः। देखो, जिह्वा मूले तु कुः प्रोक्तो, वो कहते हैं का के पहले अगर अर्ध विसर्ग आता है तो वो जिह्वा मूलीय हो जाता है। दंत्योष्ठयो वह स्मृतो बुधौ, कहते हैं जो वकार है, वकार जो वा है, वन वाला वा, ये कैसा है? ये दंतोष्ठ से बोला जाता है। हाँ, तो यहां पर बता रहे हैं कि देखिए, ये जो आप हम लोग बोलते हैं, देखो इन्होंने कहा है कि दंत्योष्ठो वह स्मृतौ स्मृतो बुधई, अर्थात देखिएगा, ये वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ बता दिया। अब आगे बताते हैं, ए ऐ तु कंठ तालव्या, ए ऐ है वो कंठ और तालु से बोली जाती है, और ओ औ जो है कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। हमने पढ़े भी हैं, आपने भी पढ़े होंगे, जब आप संज्ञा प्रकरण आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताते हैं। हाँ, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, इस प्रकार से आपने सारे उच्चारण स्थान पढ़े हैं, वही इसमें बताए गए हैं। आगे कहते हैं, अनुस्वार यमानाम च नासिका स्थान मुच्यते, अयोग वाहा विज्ञेया आश्रय आश्रय स्थान भागिनः। यहाँ पर कह देते हैं कि भाई कि अनुस्वार और यम जो वर्ण हैं, जिनको हम अनुस्वार कहते हैं, और जितने भी यम वर्ण हैं, इनका क्या होता है? इनका नासिका स्थान होता है। कौन सा स्थान है इनका? नासिका स्थान है। और अयोगवाहा विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः, और अयोगवाह जो होते हैं भाई, जिनको हम कहते हैं अयोगवाह कौन कौन से हैं? अयोगवाह में आ जाते हैं हमारे जिह्वा मूलीय और उपदमानीय, और कौन कौन से आते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। ये सब जो है आश्रय स्थान, आश्रय स्थान भागी इनको माना जाता है। तो ये इस प्रकार से इनके बारे में इन्होंने बता दिया है। अब आइए हम सीधा आगे चलते हैं कि कौन कौन से इसमें विशेष बातें इन्होंने बताई हैं। अगले श्लोकों को पढ़ते हैं। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न तो पीड़येत, भीता पदन भेदाभ्याम तद्बद वर्णन प्रयोजयेत। वर्णों का प्रयोजन कैसे करना चाहिए, कैसे वर्ण बोलने चाहिए। तो व्याघ्री जो होती है, व्याघ्री जिस प्रकार से अपने बालकों को, बच्चों को, पुत्रों को दंष्ट्राभ्याम हरेत, जिस प्रकार से दांतों से उसको पकड़ लेती है, शेरनी सिंगनी, ना तो पीड़ा नहीं देती है, उसको पकड़ने के लिए क्या करती है? उसको उठाती है। उसका प्रयोजन ये नहीं रहता है कि हम उसको मारें, पीड़ा देने के लिए नहीं। भीता पतन वेदाभ्याम, क्योंकि वो डरी रहती है कि ये गिर ना जाए, ये जो बच्चे हैं मेरे गिर ना जाए, तो दांतों से जोर से पकड़ती है लेकिन काटती नहीं है, उनको पीड़ा नहीं पहुंचाती। तद्वत वर्णान प्रयोजयेत, उसी प्रकार से हमें वर्णों का प्रयोजन अर्थात प्रयोग करना चाहिए। अब इसके बाद में बताते हैं, देखिए, गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठका अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः। अब यहां पर कहते हैं गीति शीघ्री शिरः कंपी, ये सारे दोष हैं। किसके दोष हैं? ये सारे के सारे दोष हैं जो अधम पाठक होते हैं, उनके लक्षण बताए हैं ये। देखिए, अधम पाठक के लक्षण कौन कौन से हैं? तो कहते हैं कि गीति शीघ्री यथा शिरः कंपी, जो गीति अर्थात गा करके पढ़ें, शीघ्री माने जल्दी जल्दी पढ़ें, शिरः कंपी माने कि सिर को हिलाते हिलाते ऐसे से पढ़ते जा रहे हैं,
लिखित पाठकः, और फिर वो कहते हैं कि जो पाठ करना नहीं जानता है, फिर भी जो लिखा है उसको किसी भी प्रकार से पढ़ने का प्रयत्न करता है और समझता है मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया। इस प्रकार का लिखित पाठ का, लिखा हुआ पढ़ लेता है लेकिन वो जानता ही नहीं है कैसे बोलना चाहिए। आगे कहते हैं अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च, जो कैसा अनर्थज्ञ है, अर्थात क्या करता है, जो अर्थ को नहीं जानने वाला है, अर्थ को नहीं जोड़ पाता है, अर्थ का परिवर्तन नहीं कर पाता है, ऐसा वो व्यक्ति है। वो पाठक कैसा होता है, वो अल्पकंठश्च। ये अल्पकंठ माने क्या माना गया है कि जिसकी आवाज अच्छे से नहीं होती। हाँ, तो देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि जिसकी आवाज अल्पकंठ वाला होगा, कमजोर आवाज होगी, तो ऐसा पाठक अच्छा नहीं माना जाता। आगे उसके गुण बताते हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्यम लय समर्थम चा षडेते पाठका गुणा। अब पाठक के गुण कौन से हैं देखो। माधुर्य, माधुर्य होना चाहिए। अक्षर व्यक्ति ही, अक्षर में व्यक्ति होनी चाहिए, मतलब व्यक्त होने चाहिए अक्षर। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते ही चले जा रहे, नहीं, व्यक्त भी हों वो। पदच्छेद, पदच्छेद करके पढ़ें। सुस्वर, अच्छे स्वर में पढ़ें। धैर्यम, धैर्य के साथ में, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी लपसी सी चाट दी, हाँ, कि जल्दी जल्दी कर दिया। लय समर्थम, लय के साथ में पढ़ें, ऐसा नहीं कि बिना लय के पढ़ दें, मजा नहीं आएगा। षडेते पाठका गुण, ये पाठकों के गुण है। अब यहां से प्रश्न बनेगा कि पाठक के गुण कौन से नहीं है या कौन से हैं। आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। समझ गए हैं आप? आगे देखिए। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामहेनं चक्षुर् निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अब देखो यहाँ कह दिया है इन्होंने कि शिक्षा जो है वो, देखिए कहते हैं कि 6 वेदांत हैं, उनमें से कहा है कि छंद जो है पाद है, पैर है, कल्प जो है वो 2 हाथ हैं, ज्योतिष उनका कहते हैं कि ज्योतिष क्या है, तो ज्योतिष उनका नेत्र है, निरुक्तम श्रोत्र, निरुक्त उनके कर्ण है वेद के, और शिक्षा वेद का घ्राण है, माने की नासिका है, मुख जो है वो व्याकरण है। पर इन सब को जो अच्छे से पढ़ लेता है वो ब्रह्मलोक में महीयते अर्थात पूजा सम्मान को प्राप्त होता है। ज्यादा अर्थ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सबको पता है। ये नाक्षर समाम्नाय कृत्स्नम व्याकरणम मतः, सॉरी, ये नाक्षर समाम्नाय मदिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। यहाँ पाणिनि जी को नमस्कार किया है। कहते हैं कि जिन्होंने अक्षर समाम्नाय मधीश्वर से प्राप्त किया है, शंकर जी से प्राप्त करके अक्षर समाम्नाय माने कि अक्षरों के संपूर्ण जो कहते हैं वर्णमाला जो है, उस वर्णमाला को जिन्होंने प्राप्त किया है महेश्वर से, और संपूर्ण व्याकरण को प्रोक्त माने कहा है, उन पाणिनि जी को नमस्कार करता हूँ। येन धौताग्रह पुंसाम विमलैः शब्दवारिभिः तमश्च अज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौतागिरः पुंसाम विमलैः शब्दवारिभिः, शब्दवारिभिः, शब्द रूपी जो समुद्र है, शब्द रूपी जो जल है, उसके द्वारा जो विमल शब्द हैं, विमल शब्दों के द्वारा, निर्मल शब्दों के द्वारा, पुंसाम पुरुषों की, धौतागिरह वाणी को जिन्होंने धौत अर्थात पवित्र कर दिया है, निर्मल कर दिया है, तमश्च अज्ञानजम भिन्नम, अज्ञान से उत्पन्न जो तम था, अंधकार था, उसको भिन्न कर दिया, भेदन कर दिया। हाँ, तस्मै पाणिनये नमः, उन पाणिनि जी को नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से उनके प्रति यहाँ पर कृतज्ञता है। अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजन श्लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। और अज्ञान रूपी अंधकार से ये लोक व्याप्त था, लेकिन ज्ञान रूपी शलाका से, अंजन शलाका से उस लोक को, जो अंजन शलाका होती है, अंजन माने काजल,
काजल की शलाका सलाई से जिसने आंखों को खोल दिया है, चक्षु उन्मीलित कर दी हैं, उन पाणिनि जी को मैं नमस्कार करता हूं। आइए इनके हम शब्दार्थ देखते हैं। ब्रह्मणा स्वयंभू, स्वयंभू के द्वारा, ठीक है, तो स्वयंभुवा बन जाएगा। यादयश्च, यहाँ पर संधि विच्छेद आपको पता ही है। यमाहा युग्म शब्द है, यथा अग्नि, ठीक है, वैदिक प्रयोग है। पराश्रितौ, परः पर आश्रितौ, विवक्षया वक्तुम इच्छा, बोलने की इच्छा से। जनयते माने उत्पन्न करता, वर्ण विदा माने वर्णों के ज्ञाता, अचि माने स्वरों में, ऊष्मणः माने ऊष्म वर्ण के, विजानीयात माने अवगच्छेद जाने, जानना चाहिए, उदयी माने विद्वानों के द्वारा, विद्वद्भिः, अनर्थज्ञ यह अर्थम न जानाति, जो अर्थ को नहीं जानता है, जिसको अर्थ का ज्ञान नहीं है। सांगम माने अंगई ही सहितम, सभी अंगों के साथ। अक्षर समामनाय माने अक्षरों के संग्रह को। गिरह माने वाणी। तमश्चा अज्ञानजम, तमह चा अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न अंधकार। ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान एवं अंजन शलाका तया, अज्ञान तया शलाकया, ज्ञान रूपी सुरमे की सलाई से। सुरमा माने काजल। अब ये उत्तरों को एक पद में लिखना है। अनुस्वार यमानाम उच्चारण स्थानम किम, बताइए, कमेंट में बताइए, अनुस्वार और यम इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, बताइएगा आप लोग। इसमें हमने अभी पढ़ा है ना, अनुस्वार और यम इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था कि नासिका, हाँ, नासिका जो है वो अनुस्वार और यम का उच्चारण स्थान। ऊष्मणः गति कदि विदा, ऊष्म की गति 8 प्रकार की है। वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, अज्ञानंदस्य लोकस्य चक्षु पाणिनिना कया उन्मीलितम। तो कया माने किसके द्वारा, तो हम जानते ही हैं, ज्ञानांजन शलाकया। निरुक्तम वेदस्य श्रोत्रम उच्यते, पुत्रान हरन्ति व्याघ्रितान काभ्याम न पीड़ेत। तो यहाँ पर लगाइए दंष्ट्राभ्याम, दाढ़ के द्वारा, दांतों से वो पीड़ित नहीं करती है, ठीक है। इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, तो आप इनको पूर्ण वाक्य में, ये प्रश्न आएंगे नहीं वैसे तो पूर्ण वाक्य वाले, लेकिन इनके अर्थ आपको पता तो होना चाहिए, क्योंकि पाठ पढ़ा है तो अर्थ आपको आना चाहिए। ये प्रश्न निर्माण करना है, ये भी आप कर लेंगे। देखिएगा, श्लोक का अन्वय समुचित पदों के द्वारा आपको पूरित करना है। ये अब ये तो हमारे विशेष नहीं है। अब ये भाव जो है ये भी हमारे लिए विशेष नहीं है, क्योंकि ये सब तो हमने समझ लिया है। यथा योग्यम योजयेत, ये तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। स्वता विंशतिरेकश्च, स्पर्शानाम पंचविंशति ही, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान, मनो युंक्ते विवक्षया, ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति। हाँ, और कालतो नियमा अचि, छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, यादयश्च स्मृता यष्टौ, चत्वारश्च यमाः स्मृताः, अष्टौ स्थानि वर्णानाम्। और स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा। तो ये सारे के सारे यथा योग्य हमने लगा दिए। अब इनको हमें समुचित स्तंभ में लिखना है। पाठक के, पाठक अधम और पाठक गुण, पाठक के गुण और अधम पाठक कौन कौन से हैं, देखो। श्रेयकंपी ये पाठकाधम है, लय समर्थम पाठक गुण, अल्पकंठा पाठकाधम, गीति जो है पाठकाधम, माधुर्य पाठक गुण, सुस्वर भी पाठक गुण, अनर्थज्ञ पाठकाधम और पदच्छेद पाठक गुण में आ जाएगा। देखिए, प्रा उपसर्ग लगा करके हमने यहाँ पर नवीन पद बनाया प्रारंभ। ऐसे अनु के साथ में अनुभव, वी के साथ में विकार, दुष्पृष्ट के साथ में आप शब्द बना सकते हैं, जैसे दुख हो गया या दुस्सह बन गया, संयुतम, हाँ, तो सम के साथ में संवेदनम, बहुत सारे, सुस्वर, सुपुत्र, सुफल, अधिगम्य, हाँ, अधिकार, इस प्रकार के शब्द आप बना सकते हैं। अब ऐसे ही रिक्त स्थान को पूरा करिए। ऋकारः प्लुत एव सह, वर्णानाम विभागः पंचधा स्मृता, दंत्योष्ठौ वाह स्मृतो बुधैः, हाँ, अयोग वाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः, छंदः पादौ तु वेदस्य, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। और देखो, ये सारे सारे संज्ञा प्रकरण के इन्होंने